दरअसल तारीफ़ खुशामद उन लोगों को लगती है जिन्होंने कभी किसी की तारीफ़ की ही नहीं है, जिनकी अपनी ज़ुबान दर्द करती किसी को सराहते हुए, किसी को अप्रिशिएट करते हुए। उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी की दिलजोई नहीं की। इस वजह से जब भी कोई उनकी दिलजोई करे या कोई और उनके सामने किसी दूसरे की तारीफ़ कर रहा हो तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और कहते हैं ये खुशामद है। दूसरी तरफ मैं ये आपको बता दूं कि खुशामद एक बहुत बदतरीन अमल है। जितना बुरा अमल खुशामद है, दूसरी तरफ उतना ही अच्छा अमल किसी की तारीफ़ करना है। अच्छा जुमला कहना एक नेकी है। एक अच्छा जुमला कहना, अच्छी बात करना सदका कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी को कैसे सराह सकते हैं, किसी की दिलजोई कैसे कर सकते हैं। तो किसी की तारीफ़ करना, किसी अच्छे काम पे, किसी अच्छी बात पे, किसी अच्छे अमल पे किसी दूसरे की तारीफ़ करना बहुत बड़ा अमल है। बहुत जिगरा चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, क्योंकि लोगों के अंदर जो ये चीज़ पड़ी हुई है ना कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ या मैं होता तो मैं तो ये करता, इसने कम किया, ये चीज़ उनको किसी दूसरे की तारीफ़ करते हुए उनको तकलीफ़ देती है। वो नहीं किसी की तारीफ़ कर पाते। तो आज के दौर में अगर कोई किसी की तारीफ़ करता है, किसी की दिलजोई करता है, किसी का हौसला बढ़ाता है, तो ये बहुत बड़ा अमल है और इस अमल में किसी को बखीली नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसके लिए उसकी तरक्की के रास्ते खुलते हैं, उसके लिए नए रास्ते हमवार होते हैं और कई सोचें उसकी खुलती हैं। मुझे एक वाक़या याद है कि हमारे रूम में, मैं चूँकि हॉस्टल में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, तो हमारे रूममेट थे वकास भाई। और वकास भाई ने मुझे कहा कि उमैर मुझे पानी तो पिला दो। तो मैं पानी लेने चला गया। पानी ला के मैंने वकास भाई को पिलाया और वकास भाई ने मुझे कहा, यार उमैर की तो यही बड़ी खूबी है कि ये बात मान लेता है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये कब हुआ है? मेरे में तो ये खूबी नहीं है कि मैं किसी की बात इतने आराम से मान लूँ। लेकिन वकास भाई ने जब मेरी तारीफ़ की तो उसके बाद मैंने 100% ये सोचा कि मैंने आइंदा वकास भाई की बात ज़रूर माननी है, कि क्योंकि इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो उसका दिल बड़ा होता है, उस नेकी के लिए वो और आगे बढ़ के काम करता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किसी को अप्रिशिएट कैसे करना है। तो अप्रिशिएट करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप उसको शुक्रिया अदा करें। उसको कहें ज़बरदस्त यार, कमाल हो गया, एक्सीलेंट, इस तरह के वर्ड बोलें जो उसके अंदर एनर्जी पैदा कर दें। जब आप ये वर्ड बोलेंगे तो उसके अंदर एनर्जी आएगी। ये अप्रिसिएशन का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि आप उसको शुक्रिया बोल दें। किसी ने आपकी मदद की है, आप उसकी अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, आप उसको सराहना चाह रहे हैं, उससे कहें रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, यार मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो आप उसका शुक्रिया अदा करें। आप फ़ौरन कहना भूल गए हैं, आप बाद में अदा कर दें। आपको 2 दिन बाद याद आए, आप 2 दिन बाद अदा करें, लेकिन शुक्रिया ज़रूर अदा करें। दूसरा तरीका ये कि आप उसको उसकी जो उसने अमल किया है उस अमल का ज़िक्र करके शुक्रिया अदा करें। उसको कहें कि क्योंकि तुम मेरे लिए फूल लाए हो तो मुझे इससे बहुत खुशी हुई, या जब मैं बीमार था तुमने मेरा हाल चाल पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस तरीके से आप जब अप्रिशिएट करेंगे तो उसमें बात में वज़न और बढ़ जाएगा। तीसरा तरीका ये कि आप उसको बताएं कि जब उसने वो काम इस तरीके से किया था तो आपको कैसी फ़ीलिंग आई, अपनी फ़ीलिंग के बारे में। जैसे आप किसी स्टूडेंट को बताएं कि तुमने चूँकि मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए, मुझे बहुत हैरानी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, यार मैं तो मतलब एक्साइटेड हो गया, मैं घर बैठा हुआ था, मुझे किसी ने फ़ोन पे बताया कि अहमद के इतने मार्क्स आए हैं, इतनी। तो आप उसके साथ उसको इस तरीके से अप्रिशिएट करें। और प्रैक्टिकल लाइफ में आप किसी को इस तरीके से अप्रिशिएट करें कि यार तुम मेरा हाल चाल पूछने के लिए आए, या तुमने फ़लाँ टाइम में मेरी मदद की, तुमने ये किया। तो उस अमल से मेरी ये फ़ीलिंग, अपनी फ़ीलिंग को जब आप बताते हैं ना तो उससे बाद में और वज़न बढ़ जाता है। तो ये अप्रिसिएशन का एक तीसरा तरीका है। चौथा तरीका ये है कि आप गिफ्ट दें, आप उसको तोहफ़ा दें। आप उसको कोई किताब गिफ्ट कर दें या कोई भी ऐसी चीज़ आप उसको अपनी खुशी से आप गिफ्ट करें कि ये आपका गिफ्ट है क्योंकि आपने फ़लाँ टाइम पे वो काम किया था जो मुझे बहुत खुशी मिली उससे,
तो मैं यार आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं ये एक अदना सा गिफ्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। जब आप उसको गिफ्ट करेंगे तो उसका और हौसला बढ़ेगा। और ये एप्रिसिएशन का एक चौथा तरीका है जो आप किसी के ऊपर भी लागू कर सकते हैं, और इससे उस बंदे को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी, उसकी दिलजोई होगी, वो और ज़्यादा बढ़ के ज़िंदगी में आगे तरक्की के रास्ते पर चलेगा। पांचवा तरीका ये है कि आप उस बंदे को, उसकी खूबी को दूसरे लोगों के आगे बयान करें। किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, किसी दोस्त ने अच्छा काम किया है, किसी रिश्तेदार ने अच्छी कोई ऐसी काम किया है जिससे आपको, जो आपको बहुत वैल्यूएबल लगा है, आपको खुशी हुई है, वो आप किसी थर्ड पर्सन के सामने डिस्कस करें। बुराइयां भी तो करते हैं ना आप, गीबतें भी तो करते हैं, तो नेकी करते हुए आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, आप उसको डिस्कस करें ना। जब आप दूसरे तीसरे बंदे के सामने बताएंगे कि अहमद ने ये काम किया था जी, अली ने फ़लाँ काम किया है, तो उसके गायबाना उसकी तारीफ़ करें। छठा तरीका ये है कि आप उस बंदे को ऑफ़र करें कि अहमद, आपको ज़िंदगी में कोई भी काम हो, कोई भी ज़रूरत हो यार, आप मुझे ज़रूर याद रखना, मैं इंशाल्लाह आपके ज़रूर काम आऊँगा। आपने चूँकि फ़लाँ टाइम पे नेकी की थी, आपने फ़लाँ टाइम पे ये काम किया था, मुझे बहुत खुशी हुई यार उससे, तो मैं आपको ये ऑफ़र करता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कोई भी कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर याद रखना। तो ये जो वो 6 तरीके हैं कि जिससे आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सातवां और आखिरी तरीका वो ये है कि आप ये काम जो आपको दूसरा कोई बंदा करता अच्छा लगे, आप ख़ुद वो काम करें। ये सबसे बेस्ट है कि किसी ने आपकी मतलब आप बीमार थे और किसी ने आपका हालचाल पूछा, आपके लिए गिफ्ट लेकर आया, आपके लिए फूल लेकर आया, आपके लिए फल फ्रूट लेकर आया और आपके साथ बैठा रहा है, आपको टाइम दिया, तो आप यही काम, यही तरीका आप किसी थर्ड पर्सन के साथ आप बजाते ख़ुद करें। उससे आपको जो रूहानी तस्कीन मिलेगी, जो आपकी रूह को खुशी मिलेगी, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो मेरे भाइयों, खुशामद करना बहुत बुरा अमल है, बहुत ही बुरा अमल है। खुशामद नहीं करनी। खुशामद तो होता है किसी की गर्ज़ के लिए, किसी बंदे की एवं ही तारीफ़ें करते रहना, उसके अंदर कोई कमाल हो या ना हो, तो ये कोई तरीका नहीं है। तारीफ़ करना, किसी को अप्रिशिएट करना, ये बहुत बड़ा अमल है, ये नबियों का काम है यार। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, आपकी पूरी सीरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का हौसला बढ़ाया, उनको आगे लेकर चले हैं, उनके लिए ऐसे ऐसे जुमले बोले हैं, उनके लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हैं कि उनका दिल इतना बड़ा हो गया, और वो उन्होंने ज़िंदगी में जो लोगों ने फिर तरक्की की आपके उन वर्ड्स के बाद, उसकी तो मिसालें नहीं मिलती यार। तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली लेकर आएगा। जब आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, आपको भी रूहानी तौर पर आपको तस्कीन मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको कड़वी नहीं लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी, आप पसंद करेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को लेकर आएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा, आपकी लाइफ के अंदर एक चेंज मिलेगा आपको। मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ उमैर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।